हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 जो चल रही थी हमारी मैथ साइड की, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, इन द गिवन फिगर आपके पास में बना हुआ है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इसमें दो आर्म्स हैं जो पैरेलल हैं, उनके ये पैरेलल है, सी एफ और ए बी एंड ई डी भी पैरेलल आर्म्स हैं। ओके, एंगल ए बी सी 65 डिग्री है, एंगल ए बी सी 65 डिग्री है। फाइंड डी ई एफ, फाइंड एंगल डी ई एफ, मतलब एंगल डी ई एफ, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखते हैं, हम सारे जितनी प्रॉपर्टीज थी हमारे पैरेलल्स की मोस्टली हम कंप्लीट कर चुके थे, उसकी बेस पर आज सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये 65 डिग्री है, ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इसमें से देखो बी एंड सी, बी एंड सी, जो बीसी है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। किस चीज के लिए? इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने के लिए। ठीक, तो इसे अगर हम थोड़ा सा बढ़ा भी दें तो ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए। ठीक, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, अगर ये लाइन और ये लाइन ये 65 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये 65, तो ये भी कितना होगा? 65। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब बात करें, ये जो लाइन है E और D, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। किसके लिए? ये है B, C और E और F के लिए। ये दो लाइंस हैं और ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो चलो, ठीक, इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं इसे। अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये इन दोनों पैरेलल लाइंस की, किसकी? बी सी, बी सी पैरेलल है ई एफ के। ठीक, तो इसमें ईडी क्या हो जाएगा? ईडी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो एंगल है 65, ये भी 65 बन जाएगा। किस लिए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 65 डिग्री। कौन सा? डीई एफ, एंगल डीई एफ 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं जिस प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स, अगर ये आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस पर बन रहे हैं, तो ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है एंगल डी ई एफ, मतलब 65 डिग्री। ये आपका आंसर है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे मेथड था थोड़ा, हमने जिस तरीके से ट्रांसवर्सल और पैरेलल रेस के बेस पे इसे सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन बिलो फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये क्या है? पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, एंड ई एफ पैरेलल जी एच, ई एफ पैरेलल जी एच, ये भी पैरेलल है। फाइंड एक्स वाई एंड जेड, हमें क्या फाइंड करना है? एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये कितने का एंगल होंगे? ओके, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। यहां पर ध्यान दो जरा, 110 है, क्या है? 110। अगर ये पूरा एंगल ले लो, ये पूरा एंगल, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 110 है तो ये कितना होगा? 70।
ओके, इसे डायग्राम में ही सॉल्व कर लेना। कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या है 180 डिग्री की है, तो 110 प्लस 70 कितना हो 180। अगर ये 70 है तो y भी क्या हो जाएगा 70, क्यों? बिकॉज y एंड एंगल y एंड 70 डिग्री इज अल्टरनेट एंगल, इसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर y एंड 70 एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये अल्टरनेट एंगल हो गया 70 डिग्री हो गया। अब y भी 70 हो गया। ठीक है, अगर y 70 हो गया है तो ध्यान दो जरा, ये जो एंगल है ये कितना हो गया 70 डिग्री, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 180। अगर 180 हो जाएगा तो ये 70, तो ये कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है 180 का, तो 70 और 110। अब जब एंगल ये 110 है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, y का सॉल्यूशन ये है, x और z का सॉल्यूशन मैं इसमें देता हूं। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, E F पैरेलल G H, तो E F और पैरेलल G H, और ये AB क्या है इसके लिए ट्रांसवर्सल है। AB क्या है ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये 110 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल x के इक्वल होगा। सो एंगल x एंड एंगल 110 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देन एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये x तो ये भी 110 हो जाएगा। अब ये 110 डिग्री हो गया। ओके, अब जरा दोबारा ध्यान दो, AB एंड CD, AB और CD ये क्या है पैरेलल ना, AB एंड CD पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो EF क्या है इसके लिए, EF है ट्रांसवर्सल। EF क्या है ट्रांसवर्सल है, तो X एंड Z, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z होगा, क्योंकि कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये अगर 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। ठीक, तो Y 70 डिग्री, X 110, Z 110। ओके, ये आपका फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू लाइंस P एंड Q आर इंटरसेक्ट Y एट ट्रांसवर्सल L। P एंड Q है जो इंटरसेक्ट की जाती है ट्रांसवर्सल L के द्वारा, सच दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 38। एंगल 1 भी एंड एंगल 2 भी 38 एंगल के इक्वल है। देन चेक इफ P पैरेलल Q, चेक करना है आपको यदि P और Q पैरेलल है, इफ सो Y क्यों, ये दोनों इक्वल है तो पैरेलल है क्यों, क्योंकि बिकॉज इसका सॉल्यूशन है, बिकॉज P पैरेलल Q, P पैरेलल Q है,
एल क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक, एल ट्रांसवर्सल है। देन एंगल 1 is equal to angle 2 is a corresponding angle, is a corresponding angle। तो ये corresponding angle है, इसलिए दोनों क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपका फाइंड एक्स वाई जेड, एम एन पी, एम पैरेलल है एन के, पैरेलल है पी के, ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इसमें एन इंटरसेक्ट कर रही है इसे, तो आप बताओ एक्स वाई एंड जेड इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो देखो जेड 110, ये सारे क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने आपको बताया वन साइडर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सारे, ठीक। अगर आप इसे P को अगर ना देखो तो M और N दिखाई देगा, ठीक। M और N में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल इक्वल होता है, ओके। क्योंकि ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बिकॉज Z and angle 110 degree is corresponding, क्या है, corresponding है, then angle Z is to 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 110 डिग्री हो जाएगा। Here M N पैरेलल P, N क्या है, P के पैरेलल है, देन एंगल Y इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। तो आपके Y एंड Z दोनों क्या होगा, 110। अब बात आती है x की आती है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, इसका छोटा सा सॉल्यूशन है, ठीक, इसे आप नोट कर लेना, ठीक। Z और x इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो एंगल Z प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री होगा, तो यहां पर Z की वैल्यू क्या है, 110 है, तो 110 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 110, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस, तो एंगल x इक्वल्स टू 80 माइनस 10 कितना बचा, 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x 70 डिग्री, y 110, z is also 110 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड वेदर लाइंस P एंड Q आर पैरेलल और नॉट, गिव रीजन। आपको बताना है P एंड Q पैरेलल है या नहीं है, इसका रीजन दो। पैरेलल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों, ओके। अब इसमें कुछ एंगल हमें गिवन है, 125 x एंड 55, ठीक है, 125 x एंड 55। अब x की वैल्यू देखो क्या है, ठीक है। जो ये एंगल गिवन है हमें, अगर ये एंगल इसके अकॉर्डिंग सही है तो ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि पैरेलल ये तभी हो सकते हैं, ठीक है, P एंड Q पैरेलल ये तभी हो सकते हैं जब ये करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करें, ओके। सो देखते हैं, x 125, x एंड 125 ये दोनों मिलकर 180 का एंगल बनाएंगे, ठीक है।
x प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 180 माइनस 125 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 55 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या जाएगी 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री है और यहां भी 55 डिग्री है। ठीक, तो हियर x एंगल x is equal to 55 degree, then ये जो है 55 then P and Q is a parallel lines, because value of x and given angle 55 degree is a corresponding angle। ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ है 55 डिग्री है और वैल्यू ऑफ x जो वैल्यू निकाले 55 डिग्री, दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल है तो P एंड Q क्या होगा, द P एंड Q पैरेलल होंगे। ठीक, ये इसका रीजन हो गया एंड सॉल्यूशन भी हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इसका डायग्राम ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इन द गिवन फिगर लाइंस L पैरेलल M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, P इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर दो L और L जो पैरेलल लाइंस है, P इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x फाइंड करना है। आपको ये पता है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और वन साइडेड पेयर है तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया हो, समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी कंडीशन जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं ये सारे मैंने अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग के बेस पे ही बताया है, कुछ अलग से कोई रूल नहीं लगाया अपने हिसाब से। यहाँ पर भी 180 डिग्री पर मैंने ये सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू कितना है 55 डिग्री, और ये वन साइड के पेयर है। ठीक है, वन साइड के पेयर है, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, तो ये क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके इक्वल है तो P एंड Q 100% पैरेलल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये छोटा सा ही सॉल्यूशन है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। तो x प्लस 35, मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है ये क्या है इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों का सम 180 डिग्री। तो x प्लस h 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस का है इधर जाके 35, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा 155। 145 एंगल बचेगा ये। तो x इज इक्वल टू 145 अपॉन 2। इसे आप सॉल्व कर लो, 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 72.5 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी x की वैल्यू हो गई, इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, P एंड Q पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है। M क्या है यहां ट्रांसवर्सल है। ठीक, अब एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो आप ये वैल्यू बता सकते हो।
ठीक है, 4x एंड x ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ये फिलहाल इक्वल नहीं होंगे क्योंकि x इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल। ठीक, अब करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। इसका तरीका ये है, आप चाहो तो मैंने हमेशा आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की, तो आप क्या करोगे? 4x, इसे कैसे निकालोगे सॉल्व करके? इससे आप निकालोगे 180 माइनस 4x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4x। ठीक, ये वैल्यू कितनी हो गई? अब 180 माइनस 4x ये है और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, तो आप यहां पर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो 180 में से 4x आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, 180 माइनस 4x एंड x is a corresponding angle. ठीक, then 180 minus 4x is equal to x. करस्पॉन्डिंग क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो x प्लस 4x माइनस इधर जाके प्लस का 4x, 180 इधर रह जाएगा, तो 180 मैंने इस तरह से लिया। ठीक है, तो x प्लस 4 कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, तो 36 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश हो चुका है, ये चैप्टर भी इसी के साथ में फिनिश होता है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 10 पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को चैप्टर 8 की वीडियोस चाहिए थी, चैप्टर 8 उन्हें पढ़ना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी। ठीक है, आप लोग स्टडी कर सकते हैं चैप्टर 8 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।